हेलो गाइस, दिस साइड इज़ विनय यादव और आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू चूज़ योर कैरियर। तो ये वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, तो प्लीज़ 10 से 12 मिनट का होगा, तो ज़रा गौर फरमाइएगा। कि सोचने वाली बात है कि 10+2 के बाद है ना करें क्या। एक्चुअली में देखिए, अपॉर्चुनिटी की बात की जाए, आप है ना, जैसे सरकार कहते हैं, सरकार पर आप है ना तोहमत लगाते हैं कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार हो जाते हैं। तो सीधा फंडा ये है कि देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन है ना, आप सबको है ना सरकारी नौकरी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक देश की करीबन अब उसकी एक किसी भी देश की जनसंख्या का लगभग है ना 2.2% ही लोग है ना जॉब प्रोवाइड, एक देश जॉब प्रोवाइड करा सकता है। और जबकि इंडिया की बात की जाए तो है ये आंकड़ा करीबन है ना 2.23% है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं एक सरकार के लिए कितना ये चैलेंज के रूप में ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो अब बात आती है प्राइवेट सेक्टर की। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में तो आप जानते ही हैं कि कैसे आज कुछ प्राइवेट सेक्टर में ऐसी जॉब्स हैं जहाँ आप है ना सरकारी जॉब को भी पीछे छोड़ सकते हैं। क्लियर है। अब बात आती है कि 10+, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, आप कैसे मान लीजिए आप है ना जॉब करते हैं, वहाँ पर आप अपने बॉस के साथ या फिर है ना वहाँ के एनवायरनमेंट या कल्चर के साथ आप है ना सेटल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप है ना हाउसवाइफ हैं लेकिन आप करना कुछ चाहते हैं, तो उसके लिए एक सीधा सा फंडा बनता है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस कई तरीके हैं, जैसे कि आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसर बन सकते हैं। आप अपने हिसाब से है ना, अपने हिसाब आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप है ना इसको चूज़ कर सकते हैं। अब होता क्या है कि लोग अपनी कुछ चीज़ों का लोग है ना जैसे कि मान लीजिए उन्होंने एक कोई रील देखी है ना, उनको वो चीज़ अच्छा लगा, उन्होंने कुछ समय उसके साथ गुजारा, उसके बाद उनको ज़्यादा समझ में नहीं आया, उन्हें या किसी ने सही डायरेक्शन नहीं दिया है ना, तो जाके वो फ्रस्ट्रेट हो गए, उसे क्विट कर देते हैं। लेकिन एग्जैक्टली में ये बिल्कुल सही नहीं है। चाहे आप है ना किसी भी प्लेटफॉर्म को ले लीजिए, एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, नेटवर्क मार्केटिंग हो गई, यूट्यूबर हो गए, या अदर कोई भी अदर ऑप्शन हो गया। आप जब भी किसी भी या अगर आप अपनी डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं, तो एक सही डायरेक्शन का पहले अपने चुनाव करें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपको करना क्या है। हाँ, जिस डायरेक्शन आप जा रहे हैं, आप पहले तो ये सोच लें कि आपके लिए सही भी है, आपका इंटरेस्ट बनता भी है या नहीं आप बनता है, या आप है ना केवल मोटिवेट होकर उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म का आप कुछ चूज़ कर रहे हैं, आप उसे प्रॉपर समय दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, कितना समय देना होता है, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, या किस तरह की स्किल्स चाहिए होती हैं इसको डेवलप करने में। तो ये बहुत बहुत मायने रखती है। और सबसे बड़ी बात रहती है कंसिस्टेंसी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने एक मान लीजिए आपने कोई कोर्स लिया, ठीक है, आपने कोई कोर्स लिया और आपने उसे देखा है ना, आपने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है ना, तो आप उस चीज़ को है ना गलत ठहराने लगेंगे। लेकिन एग्जैक्टली में ऐसा नहीं है। आपने कोर्स लिया है, उसे पूरा एक्सप्लोर करिए, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। और सबसे बड़ी बात रहती है माइंडसेट और कंसिस्टेंसी की। अगर आपकी कंसिस्टेंसी सही नहीं है या फिर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है तो आप है ना किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर अच्छे से नहीं कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक टीचर हूं, और मैंने जब कोरोना काल आया था, उसके बाद से है ना मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की शुरुआत करना चाहता था। तो जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की तो करीबन 5 से 6-7 महीने तो मुझे अल्टीमेट चैलेंज आए थे। इवन ये समझ लीजिए कि अपना अमाउंट शेयर करने के बाद भी एक पैसे का भी, हाँ, बीच में एक दो ऐसा ऑप्शन आया था कि है ना कि एक मंथ में है ना कुछ चेक्स बने, और कुछ समय बाद बिल्कुल नहीं बने। मतलब कि कहने का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी अगर
गलत बात है, कह सकते हैं इसे। अगर आप है ना कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपको है ना रेगुलर इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने का भी फिर बाद में एक सही मुझे दिशा मिली कि नेटवर्क मार्केटिंग करने कैसे चाहिए, या किसी भी और भी अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप अगर जब तक आप कंसिस्टेंस नहीं रहेंगे तो आपको कंसिस्टेंट इनकम भी नहीं आने वाली है। अगर जहाँ आपका रिदम टूटा तो आप सीधे उसका इफेक्ट आपका सीधे आपके पे आउट पर पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप है ना किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर जब भी चूज़ करते हैं तो आप है ना सबसे पहले ये जान लें कि आप है ना कि किसकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, आप इतना इसको किस तरीके से समय देना। तो बात आती है जब डिसीजन लेने की, तब ही डिसीजन लें जब आप है ना पूरे तरीके से श्योर हो, है ना। और आपने और एक सबसे बड़ी बात आती है, आपका मेंटोर कौन है, ठीक है। आप जैसे कि आप सबसे पहले उसकी वर्किंग समझ लें, आपकी वर्किंग क्या होने वाली है, और उसके बाद डिसाइड करें आपको किस तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहेंगे। चाहे आप है ना सेकेंड सोर्स इनकम जनरेट करना चाहते हैं, इवन आप है ना चलिए मान लीजिए कि आप है ना स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं और आप है ना सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो आपको है ना एक कंस्टेंट टाइमिंग देनी पड़ेगी, तब जाके आप जैसे मान लीजिए आप है ना यूट्यूबर पर कोई है ना एलिजिबिलिटी नहीं होती है, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो आप है ना जैसे मान लीजिए आपने यूट्यूब शुरू किया है, तो आपको है ना पूरा यूट्यूब का एल्गोरिथम के बारे में पता होना चाहिए, तब आपको जाके यूट्यूब है ना प्रमोट करना शुरू करता है, ठीक है। तो और यूट्यूब पर अगर आपको ग्रो होना है तो सीधी बात है, आप है ना आपको कंसिस्टेंसी भी दिखानी पड़ेगी, ये मस्ट है। तो सबसे पहले आप है ना जब भी आप अपने करियर की चुनाव करते हैं, ठीक है, यूट्यूब अब यूट्यूब नहीं रह गया, यूट्यूब एक बिजनेस बन चुका है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है ऑनलाइन बिजनेस की कि यूट्यूब पर है ना आप है ना तमाम तरह का डाटा है, आप यूट्यूब से गूगल से है ना कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको है ना एक डायरेक्शन जरूर दे देगा, ठीक है, जो उसमें आपको बेहतर लगता है आप उसको चुनाव कर सकते हैं। मेक इट सिंपल। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो आप रिचार्ज कराते हैं, जो आपको 1.5 GB डाटा मिलता है, तो उसका सदुपयोग करिए और एक सही बेहतर करियर का चुनाव करें और डिसाइड करें कि आप किस रास्ते जाना चाहते हैं। मैं विनय